नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की। और दिल्ली ब्लास्ट जो लाल किला में कल हुआ वो निश्चित रूप से अब साबित हो गया है कि आतंकी हमला था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये आतंकी हमला सिर्फ जैश ए मोहम्मद का नहीं था। जो अभी तक की जांच आ रही है उसमें मिल रहा है कि आईसिस, खासतौर पे आईसिस खुरासान का भी इसमें हाथ है और कहीं ना कहीं अलकायदा भी कर रहा है। इस बार जो आईएसआई ने पूरा का पूरा प्लॉट रचा है उसमें सारे जो भारत विरोधी संगठन हैं उन सबको इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। वो तो एजेंसियों की खैर माने कि 3000 किलोग्राम विस्फोटक, 3000, 20 डेटोनेटर, 20 टाइमर। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा धमाका हो सकता था। और जब सब राज खुल गया तो जल्दीबाजी में, जब परसों और कल 2 दिनों में जब ये सारे के सारे अरेस्ट होने लगे, 7-8 जो हैं अरेस्ट हो गए, जम्मू से, कश्मीर से लेकर के और सहारनपुर और दिल्ली तक, लखनऊ तक, और जब विस्फोटक मिल गए तो जल्दीबाजी में यह किया गया क्योंकि जो धमाका हुआ बड़ा धमाका था। कार जो I-20 थी वो ऊपर उड़ गया। जो कार चला रहा था वो उमर मोहम्मद, भी पुलवामा का रहने वाला है। वो भी डॉक्टर है और वही डॉक्टर था जहां पे डॉक्टर मुजम्मिल और ये डॉक्टर आदिल जो हैं ये सब थे। और ये सब लोगों ने मिलकर ये किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि खैर इसकी जांच तो हो रही है कि कौन कौन कहां से आया, कैसे खरीदा। वो जो I-20 कार थी गुड़गांव से जो है वो तारिक ने खरीदा। तारिक जो है वो तारिक के नाम में जो कार थी वो फिर उमर मोहम्मद वही गाड़ी चला रहा था। तारिक ने किसी और से ली थी कार और उसके पहले वो गुड़गांव का जो रेसिडेंस है उसके बासिंदा जो है उसकी कार थी। ये सब जांच की कड़ियां जुड़ रही हैं। लेकिन इसमें आईसिस और अलकायदा के जो होने के संकेत मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं ये समझना जरूरी है। तभी इस पूरे आईएसआई का जो प्लॉट है भारत में आतंकवाद को एक बार फिर से खड़ा करने का या दिल्ली को दहलाने का, उसको आप समझ पाएंगे। तो इसमें अगर आपने कल जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रिलीज था, उन्होंने जो इस पूरा ऑपरेशन उसी का था जिसमें लगभग 3000 किलो विस्फोटक मिले थे। और मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि 3 पोस्टर जो है जैश ए मोहम्मद के लगे थे और उसकी जांच होते होते यहां तक पहुंची 3000 किलो विस्फोटक तक। ये मैंने पूरा समझाया था। अब उस रिलीज में एक नाम आता है कि अंसार गजवात अल हिंद। अंसार गजवात अल हिंद जो है ये नाम चौंकाने वाला है क्योंकि ये जो संगठन बनाया था वो जाकिर मूसा ने बनाया था। आपको ध्यान होगा जाकिर मूसा का। जाकिर मूसा एक पोस्टर बॉय होता था आतंकवाद का वहां जम्मू कश्मीर में। और 2019 में 18 में इनफैक्ट कहें कि उसने वो जो है वो जो मेन कश्मीरी आतंकवादी संगठन था उससे उसने हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हो गया और कहा कि हम पाकिस्तान के कहने पे नहीं चलेंगे। सिर्फ कश्मीर की आजादी नहीं है कि कश्मीर आजाद हो जाए, बल्कि यहां शरीयत लागू करेंगे। और उसने अलकायदा से अपने संबंध दिखाए कि हम अलकायदा के साथ हैं। जब 2019 में उसको मारा गया था तो अलकायदा का उस वक्त जो प्रमुख था अल जवाहिरी, उसने उसको शहीद का दर्जा दिया था। कहा कि ये इस्लाम के लिए लड़ते हुए मारा गया है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ था। और जब वो मारा गया तो लगा कि भाई अब संगठन टूट रहा है। उसके मारे जाने के कुछ दिनों बाद, उसके बाद आप 2019 में मई में वो मारा गया था। अगस्त में जो है 370 खत्म हुआ और अक्टूबर में जो उसकी जगह जिसने कमाल संभाली थी, हमीद ललहारी, वो उसने संभाली थी। अक्टूबर में उसको भी मार दिया गया। उसके बाद दिलबाग सिंह उस वक्त डीजीपी थे। उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से ये जो अंसार गजवात अल हिंद है वो खत्म हो गया है। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था, बाहर उसके बाद भी लोग मारे जाते रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2021 में इस संगठन के 2 आतंकी पकड़े गए थे। वैसे ही 2022 के जनवरी में जो
ग्रेनेड फेंकने की कोशिश किया था वो इसी संगठन से जुड़ा हुआ था। फिर 2021 में कश्मीर में 7 जो है इस संगठन से जुड़े हुए आतंकी मारे गए थे एक मुठभेड़ में। एक बार फिर दिलबाग सिंह ने कहा कि अब तो बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। अभी खुद जम्मू कश्मीर पुलिस रिलीज में कह रही है कि ये संगठन है, और इस संगठन का जो संबंध रहा है वो आपको बताया मैंने कि जो जाकिर मूसा था, वो जाकिर मूसा कैसे वो जुड़ा हुआ था, उसने अलकायदा से जुड़ा था, और आईसिस, अलकायदा अब लगभग खत्म हो गया है, और जो अफगानिस्तान में भी आईसिस आ गया, वहां पे अलकायदा की जगह पे अलकायदा का कहीं कोई नाम नहीं आता है। और ये कहा जा रहा है कि आईसिस को तैयार कर रहा है आईएसआई, और वो तैयारी है आईसिस की कि भारत के खिलाफ भी आतंकी हमला, और जो उसके संबंध जो अफगानिस्तान से खराब हो रहे हैं, तालिबान के साथ खराब हो रहे हैं, तो उसके लेवरेज के रूप में भी यूज करे। क्योंकि उसका कहना है कि टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको अफगानिस्तान जो है वो तालिबान उसको प्रश्रय दे रहा है, भारत के कहने पे दे रहा है, भारत उसको यूज कर रहा है। तो उसकी काट के लिए वो जो खैबर पख्तूनवा का इलाका है पाकिस्तान का, उस इलाके में आईसिस का उसने पूरा आईएसआई ने गढ़ बनाया है कि एक दूसरे को बैलेंस करे, और टीटीपी के आतंकियों के खिलाफ जो है वो इसको आईसिस को यूज करें। एक और खबर आई थी जो जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो मुरीदके में और बहावलपुर में बाकी ठिकानों पे जो हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर में, और 9 ठिकाने नष्ट कर दिए थे भारतीय सेना ने, उसके बाद वो तमाम जो आतंकियों को वो शिफ्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनवा के इलाके में। अफगानिस्तान से रहा इलाका है, उसके बेस वहां, ट्रेनिंग कैंप, ये वो सब वहां ले जा रहे हैं। वहां आईसिस पहले से है, यानी कि दोनों के बीच में आईसिस, अलकायदा और जैश ए मोहम्मद, और लश्कर तैयबा भी कह लें, लश्कर तैयबा का इसमें नाम नहीं आया है क्योंकि इसमें जैश कहीं आ रहा है, और इस ढंग के आत्मघाती हमले में जैश की मास्टरी है। वो 2000 में जम्मू कश्मीर के जो है श्रीनगर में विधानसभा के बाहर हमला कर कई आतंकवादी ऐसे आत्मघाती हमले किए हैं। लेकिन अब जो सिनर्जी हुआ है कि जैश और सबका नाम अलग अलग लेने के बजाय ये आईएसआई ने सबको एक कर दिया है, और जो चीजें निकल के आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। 2019 में जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद जो कहा जा रहा था कि अंसार गजवात उल हिंद ये आतंकवादी संगठन खत्म हो गया है, ये वहीं से आया है। और ये भी आ रहा है कि ये जो डॉक्टर आदिल है और डॉक्टर मुजम्मिल है, ये दोनों कट्टर वहां पे है, मतलब इस्लामिस्ट है, और ये जाकिर मूसा को जो है वो उसको अपना मानता है कि रोल मॉडल मानता है। और जाकिर मूसा ने जो शुरू किया था कि कश्मीर में हमें शरीयत लाना है, उसको लाने की इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी, और आईएसआई के गाइडेंस पे। क्योंकि आप सोचो कि वहां पे ये कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, वहां से इसको सहारनपुर लाना, सहारनपुर के बाद फरीदाबाद में ठिकाना बनाना, और फरीदाबाद में पूरा का पूरा 3000 किलो विस्फोटक जमा करना, सब कुछ करना। ये 2022 से पूरा का पूरा वो चल रहा था, 3 साल बाद यहां पहुंचा था। ये भी था कि मतलब कैसे विस्फोट करना है, क्या करना है, अभी पूरी प्लानिंग बन ही रही थी। और इसी के बीच में जब पुलिस ने इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया, तो जल्दीबाजी में, क्योंकि जो विस्फोट होते हैं तो उसमें शार्पनल्स बहुत मिलाए जाते हैं, कील वगैरह सब बहुत डाले जाते हैं उसमें, ताकि लोग अधिक से अधिक मरे। लेकिन जो कल विस्फोट हुआ है उसमें उस ढंग की कीलें नहीं मिली हैं। वो जिस ढंग से नीचे लगाया जाता है कि गाड़ी जो है उड़े और गड्ढा बड़ा होता है, वो विस्फोट में वो गड्ढा भी नहीं हुआ था। ये तय है कि विस्फोटक में कौन कौन सी चीजें यूज हुई थी। एफएसएलए की रिपोर्ट अभी आएगी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद बाकी चीजें क्लियर होंगी। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है 11 बजे, जिसमें एनआईए के लोग भी रहेंगे, आरएडब्ल्यू भी रहेगा, आईबी चीफ भी रहेंगे।
जो डीजीपी जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। ये तमाम चीजें सब चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी तक की जो खबर आ रही है जिसमें अलकायदा, आईसिस, जैश, ये तमाम का जो मिक्सचर है, ये एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और इस जो चुनौती का अब सामना करना होगा, कैसे होगा, क्या रणनीति बनेगी, फिर जब बैठक खत्म हो जाएगी अमित शाह की, तो फिर हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे